Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी. So student, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 चल रहा है, पार्ट 14 में हमने सॉल्यूशन की लास्ट रीडिंग को एक्सप्लेन किया एबनॉर्मल मोलर मास. उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया. बचे हुए एग्जांपल आज करेंगे. न्यूमेरिकल की बात करें तो जिस पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे हमने साथ में उनके इंटेक्स एग्जांपल कराते रहे. कुछ न्यूमेरिकल छूटे हैं और स्टूडेंट जो एग्जांपल बेस्ड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. सिमिलर न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपको करना होगा, वो पॉइंट को नहीं कराया जाएगा. एंड जो थोड़े डिफरेंट होंगे उनको कराया जाएगा. तो जो बचे हुए न्यूमेरिकल है मैं आपको बता दूंगा किस न्यूमेरिकल से, किस एग्जांपल से, किस इंटेक्स से कौन सा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल रिलेटेड है, एंड देन उसको प्रैक्टिस करेंगे आप. रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो थोड़े डिफरेंट है, जहाँ पर फॉर्मूले डिफरेंट है, जहाँ थोड़े माइंड यूज़ करने हैं, तो उन पर मैं खुद यहाँ पर पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. जैसा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाएँ तो अभी हमारे दो ये पॉइंट्स हैं. एक एग्जाम्पल 2.11, इंटेक्स का 2.12 और लास्ट एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन एबनॉर्मल मोलर मास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर. ये पॉइंट बचे हैं. बाकी जो बचे हैं वो एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल. तो वन बाय वन करते हैं. पहले देखते हैं एग्जाम्पल 2.11. एग्जाम्पल 2.11 जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड पर बेस्ड है. यहाँ पर राइट किया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of protein contain 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin found to be 2.57 10 per minus 3 bar. So calculate the molar mass of the protein. मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है. वॉल्यूम मेंशन किया है 200 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स इसको लीटर में कन्वर्ट कर दें तो वॉल्यूम हो जाएगा 0.2 लीटर. मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में लीटर डिवाइडेड बाय 1000. एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पर आर की वैल्यू. तो 0.08314 हम लेंगे. एंड देन टेम्परेचर दिया है ऑलरेडी 300 केल्विन. ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार. हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर मोलर मास. सो मोलर मास प्रोटीन हमें फाइंड आउट करना है. वेयर मास ऑफ प्रोटीन इज गिवन 1.26 ग्राम. तो हमें फाइंड आउट करना मोलर मास. तो हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन. ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वेशन से जाएं तो हमारा फार्मूला बनता है पाई इज इक्वल टू mRT बाई mv, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, m इज द मास 1.26, r की वैल्यू हमने मेंशन कर दी है, t दिया है 300 केल्विन, वॉल्यूम दिया 0.2 लीटर, पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 10⁻³ बार. सो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि हमें मोलर मास फाइंड करना है. मीन्स ये फाइंड करना है. इसको फाइंड करना है तो फिर हमारा होगा फॉर्मूला mRT बाई पाई इंटू वी. हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं. 1.26 इंटू 0.08314 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाई इस वैल्यू को देखें यहाँ पर तो डिवाइडेड पाई. पाई का वैल्यू है 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम है 0.2 लीटर. अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे एंड इसका प्रोडक्ट निकाल के हम वैल्यू को डिवाइड कर दें तो जो हमें एक्चुअल मास यहाँ पर मिलने वाला है, इस पॉइंट पर जाएं तो एग्जांपल 2.11 के लिए
तो मास जो मिलेगा हमें वो है एग्जैक्ट 61022 ग्राम। सो ये जो वैल्यू हमें मिल रहे हैं आपको, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम में है, एंड देन 61.022 हम राइट कर सकते हैं केजी पर मोल, और ये हमने लिखा ग्राम पर मोल में। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज़ द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। और स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन एक पॉलीमर सब्सटेंस है, तो दैट्स क्लियर है। पॉलीमर हम किसको बोलते हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोनोमर छोटी यूनिट के रिपीट होने से एक लॉन्ग चेन बनती है विथ हाई मॉलिक्यूलर मास, तो कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज मास इज़ वेरी हाई, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन होगा। और प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल का मास हम कंसिडर करते हैं कि जब रिपीटिंग यूनिट का मास 10,000 ग्राम पर मोल से ऊपर हो जाए तो हम उसे प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इंडेक्स का 2.12 है। तो स्टूडेंट 2.12 की बात करें तो यहाँ क्या पूछा है? बोला कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by the solution prepared by solution dissolving 1 gram polymer of molar mass 1,85,000 gram per mole and 450 ml of water at this temperature। तो हमें पाई फाइंड आउट करना है, पाई, और वो भी इन किस में फाइंड करना है? पास्कल। तो हमारे पास पास्कल में इस वैल्यू को फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर ऑलरेडी, ये पास्कल में रख दो, सीधे यूनिट जो मतलब वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट वो पास्कल में ही राइट करेंगे। अदरवाइज हम 8.314 जूल पर मोल रखें एंड देन बाद में उसको पास्कल एटमॉस्फेयर में मिलेगा, उसको पास्कल में हम कन्वर्ट करेंगे। सो डायरेक्ट करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू ऑलरेडी इज गिवन और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। जो मास है वो 1 ग्राम है और जो मोलर मास है 1,85,000 ग्राम पर मोल है। वॉल्यूम की बात करें तो 450 ml है, दैट इज डिवाइडेड बाय 1000, सो दैट इज बिकम 0.45 लीटर। अब हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। नाउ पाई इज इक्वल टू MRT बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम। मास है 1, आर की वैल्यू हमने राइट किया 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को केयर नहीं किया पर टेम्परेचर की वैल्यू है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, 7 3 10 0 7 3 10 हो गया और 1 और यहाँ हो गया 310 कैलोरी। अब ये 310 कैलोरी हो गया, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ना मोलर मास है 1,85,000 इंटू 310 कैलोरी। वंस अगेन देख लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस को हम कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो अब इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। जब कैलकुलेशन आप इसका फाइंड करोगे और इसका प्रोडक्ट डिवाइड करोगे तो डिवीज़न के बाद स्टूडेंट जो हमें वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की मिलने वाली यहाँ पर वो है 30.96 पास्कल। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द इंडेक्स 2.12 एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल और इंडेक्स हमने जो सॉल्व किया 2.11 एंड 2.12, उसके बाद उसी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड हम कुछ और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, क्योंकि जब पॉइंट हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है तो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको कंप्लीट हम लोग ख़त्म कर लें। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल 2 किए अभी, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में ढूंढने हमने, तो आप देखोगे पूरे एक्सरसाइज में तो हमें 2 न्यूमेरिकल और दिखेंगे। ऐसे और भी हैं बट इजी हैं जिनको फॉर्मूले बेस्ड हैं, तो हम करेंगे वो आप लोग। एंड 2.41 और 2.40 एक्सरसाइज का 2 और न्यूमेरिकल है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, बट हमने इसको पहले इसलिए नहीं पढ़ाते समय सॉल्व किया क्योंकि उसमें इसमें वांट ऑफ फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी, और अभी वांट ऑफ फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया है तो देन ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट हम बात करते हैं 2.40 की, जहाँ राइट किया कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, आई का वैल्यू दिया है 2.47, डिजॉल्विंग 2.5 लीटर, तो वॉल्यूम हो गया 2.5 लीटर स्टूडेंट।
एंड आई का वैल्यू है यहाँ पर 2.47। फिर बात करें यहाँ पर वॉल्यूम मिल गया, आई का वैल्यू ऑलरेडी दिया है वन ऑफ फैक्टर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 से ऐड करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे 7 3 10 0 हो गया। एंड नेक्स्ट 7 2 9 हो गया 1 0 हो गया 213 केल्विन। सो टेम्परेचर जैसा मेंशन किया यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया ही। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे, टेम्परेचर मिल गया, आई मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। डिटरमाइन द अमाउंट फाइंड करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, पाई इज आल्सो गिवन 0.75 ATM। तो 0.75 ATM है यहाँ पर। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं और पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2, तो कैल्शियम 40 प्लस क्लोरीन 35.5 इंटू 2, 35 का हो गया 70 और 0.5 का 1 हो गया 71 इंटू 2 करेंगे हम यहाँ पर। तो अगर देखें यहाँ पर तो टोटल 71 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, और प्लस 40 111 हम राइट करेंगे यहाँ पर ग्राम पर मोल। 111 ग्राम पर मोल हो गया मास, किसका हो गया, कैल्शियम क्लोराइड का। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट फाइंड करना है। अगर अमाउंट फाइंड करना है मतलब मास फाइंड करना है, तो मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स मोल इनटू मोलर मास। तो बात करें यहाँ पर मोल की, तो स्टूडेंट हमें पहले मोल चाहिए क्योंकि हमारे पास मोलर मास तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, 10 ग्राम पर मोल। अब बात करते हैं मोल के लिए, तो जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन से, पाई इज इक्वल टू nRT बाई V, और आइदर n इज इक्वल टू होगा पाई V बाई RT। एंड देन तो n इज इक्वल टू निकालेंगे, पाई का वैल्यू है, अच्छा इसमें एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया, आई दिया है तो आई को हम डायरेक्ट इसमें इंक्लूड कर देंगे, पाई इज इक्वल टू आई nRT बाई। अब ये पॉइंट हो गया, तो पाई V बाई क्या हो जाएगा, IRT। यहाँ पर हो जाएगा क्या, IRT। एंड देन हम राइट करेंगे क्या, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाई का वैल्यू 0.75 है, ऑलरेडी मेंशन किया है ATM में, इंटू V का वैल्यू है 2.5 लीटर, डिवाइडेड बाई I का वैल्यू दिया है कितना, 2.47 इंटू, एंड देन R की वैल्यू है यहाँ पर जो 0.083 इंटू, अब हमें 300 केल्विन टेम्परेचर ये मिल गया। अगर हम बात करें तो ATM में दिया है तो हम इसको राइट करेंगे 0.082, एंड देन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम इसका मोल। जब मोल कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे स्टूडेंट, तो वैल्यू मिलेगी 0.0308 मोल। अब इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, जब हमें मोल मिल गया तो मोल के बाद हम फाइंड करेंगे इसका मास। वो मास, वो अमाउंट जो हम क्या कर रहे हैं, 2.5 लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, जिससे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जा रहा है 0.75। तो अब मोलर मास की बात करें तो मास फाइंड करना में, तो मास इज इक्वल टू इन ग्राम मोल इंटू 111, दैट इज ऑलरेडी इज गिवन। सो मोल हमें मिल गया 0.0308 इंटू 111। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो 3.2 ग्राम। दैट इज द फाइनल आंसर, means that is the amount of calcium chloride that added in 2.5 liters, so osmotic pressure of solution become what is 0.75 atm। देन इससे रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं स्टूडेंट। 2.41 लिखा है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नाउ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन नाउ 2 लीटर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम लोग करते क्या, आप सारे डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ वॉल्यूम मेंशन किया है 2 लीटर एंड टेम्परेचर इज गिवन 25 डिग्री सेल्सियस, दैट
कन्वर्टेड इन कैलोरीन, तो देन 273 इज इक्वल टू 298 कैलोरीन हो गया। एंड देन आफ्टर बात करें यहाँ पर तो मास भी दिया है, मास दिया है ग्राम में 25 मिलीग्राम। सो देन ग्राम में होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1000 करेंगे, हम राइट करेंगे 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। एंड देन बात करेंगे इसके मोलर मास की एंड फाइंड आउट क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जाएं तो उनके फॉर्मूले से जाएं तो पाई इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू होता है वो होता है mRT बाई mv। अब हमारे पास क्या क्या डेटा यहाँ पर, वॉल्यूम है राइट, हमारे पास टेम्परेचर भी है राइट, मास भी है, और अब बची वैल्यू किसकी, आर की। अब यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि हमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है अपन, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये लीटर में दिया है, ग्राम में दिया है, तो हम एटीएम में फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे में आर की वैल्यू लेंगे 0.082 एटमॉस्फेयर पर मोल पर कैलोरी, लीटर पर कैलोरी। एंड देन हमें जो रिक्वायरमेंट दिख रही है अभी फाइनली वो है मोलर मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट का एटॉमिक मास इस एलिमेंट का निकालते हैं, उनको ऐड करते हैं और हमारा बनेगा क्या, टोटल मास। पोटेशियम की बात करें आप तो के का मास जो होता है 39 इंटू 2 हो गया, प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4, तो ऑक्सीजन 4 टाइम हुआ है, पोटेशियम यहाँ पर हो गया 2 टाइम। एंड देन यहाँ से वैल्यू राइट कर लेते हैं और ये हो गया कितना 64 प्लस 32 प्लस इसकी वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं। अब इनको ऐड कर लेते हैं, जो वैल्यू मिलेगा हमें, तो 4 to 6 एंड 8 6 हो गया आप 14, 6 3 9 एंड 9 7 16 170 174 ग्राम पर मोल। वंस अगेन चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, 4 to 6 8 6 14 एंड देन 7 3 10 16 170। अब रिक्वायरमेंट मैटर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया, सेंटेंस यूज़ किया गया था लास्ट में कि इस डिस टेम्परेचर पर जो ये K2SO4 है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। व्हाट कंप्लीट डिसोसिएशन बता रहा है कहीं न कहीं कि हमें आई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो K2SO4 गेट आयनाइज प्रोड्यूस 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सो वैल्यू ऑफ आई इन दिस इक्वेशन के लिए हो गया टोटल 3 2K प्लस 1 सल्फेट आयन स्टूडेंट। अब आई भी हमें मिल गया 3, सारी वैल्यू मिल गई, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अब यहाँ पर हम आई डायरेक्ट इंक्लूड कर दे रहे हैं, आई इंटू दिस, तो देन पाई इज इक्वल टू आई का वैल्यू हो गया 3, मास दिया है आपको कितना 25 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम ग्राम, एंड आर की वैल्यू है 0.082। टेम्परेचर हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किया है 298 केल्विन टेम्परेचर। नाउ डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है मोलर मास है 174 इंटू वॉल्यूम मेंशन किया है आपका कितना 2 लीटर। इस प्रोडक्ट को फाइंड करें अगर हम और इस प्रोडक्ट को फाइंड करके डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू हमें जो एक्यूरेट मिलेगी वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, और वो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो है 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। ये हमारा फाइनल आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर का। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल जो हमारा ये लास्ट है टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, मैं बात करूँ एग्जाम्पल 2.13। तो 2.13 एग्जाम्पल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड बात करें न्यूमेरिकल की तो 2.13 एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं जो सेक्शन डी में आते हैं 4 मार्क में। 0.6 ml, ध्यान देना स्टूडेंट, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH having density is 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed then for this strength of acid is what 0.0205
डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द क्वांटम फैक्टर I एंड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट Ka फॉर दिस एसिड। तो हमें फाइंड क्या करना है, वन इज द I फाइंड करना है, सेकेंड Ka फाइंड आउट करना है। अब इनके लिए टारगेट मैं डिसाइड कर दूं। पहले I के लिए जाएंगे तो अगर डेल्टा टी ऑफ डिप्रेशन दिया है तो हम राइट कर सकते हैं कि डेल टी ऑफ नॉर्मल अपॉन डेल टी ऑफ एबनॉर्मल। अब बात करें तो यहाँ डेल्टा टी ऑफ जो नॉर्मल वैल्यू है वो दिया है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो हम I निकाल लेंगे। I के बाद हमें क्या करना है, पहले डिटरमाइन करते टारगेट Ka, और आपको पता है कि Ka को फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन करा के हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का टर्म्स लें, या उससे इजी आइडिया है हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाएं और वहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड का फॉर्मूला यूटिलाइज कर लें, जो फार्मूला होता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमारे लिए बेस्ट पॉइंट ही रहेगा मेरे हिसाब से। बोलेंगे C और अल्फा भी हमारे पास नहीं है तो हम फाइंड आउट करेंगे, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के लिए हमें अल्फा की जरूरत होगी। और यू नो अल्फा, व्हाट इज दिस अल्फा, वेयर अल्फा इज कंसिडर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। एसिटिक एसिड यहाँ पर डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट होगा तो एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन के बाद हम N की वैल्यू 2 कंसिडर कर लेंगे, एंड देन N मिल गया 2 तो I निकाल लूँ। I को फाइंड करना है यहाँ से, जब I मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे अल्फा, और अल्फा को इधर पुट कर देंगे तो मिल जाएगा K। तो बोलेंगे सर C किधर है, तो C को फाइंड करने के लिए हम मोल चाहिए और वॉल्यूम पर लीटर हमें दिया है, 1 लीटर में ऐड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। पहले चलते हैं डेल्टा टी ऑफ एबनॉर्मल पर। तो डेल्टा टी ऑफ एबनॉर्मल फाइंड करना है तो हम राइट करेंगे के एफ एम। क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर डेल्टा टी ऑफ के एफ एम की, तो ये जो वैल्यू है डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये हो गया आपका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए मोल, और मोल के लिए फॉर्मूला होता है कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 टाइम कार्बन है 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 314 है प्लस 16 इंटू 2 है। टोटल हो गया आपका 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 4 28, 2 यहाँ पर कितना हो गया 16 2 जा 32, 32 28 60 ग्राम पर मोल। अब हम निकाल लेते हैं मास। तो मोल निकालने के लिए टर्म्स पर जाते हैं और क्या करना, तो देन मोल N इज इक्वल टू मास का मतलब हमारे पास मास तो है नहीं, लेकिन एसिटिक एसिड का डेंसिटी और क्या दिया है, वॉल्यूम। तो आपको पता है कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, D इंटू वी बाई हम क्या राइट कर देंगे, मोलर मास। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो गया मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल। तो मास अपॉन हो गया मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी दिया है बेटा 1.06 इंटू वॉल्यूम दिया है 0.6 ml, और ये हो गया आपका 60 ग्राम पर मोल। हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें जो मोल की वैल्यू मिलेगी वो है 0.0106 मोल। सो स्टूडेंट, इस वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाली है 0.0106 मोल। जब ये मोल मिल गया तो हम निकाल लेंगे मोलैलिटी। अब मोलैलिटी जो वर्ड है यहाँ पर वो क्या होगा, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बोलेंगे कि हमारे पास तो है नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट, है भाई 1 लीटर
1 लीटर सोल्यूशन कंटेन वाटर में 1000 ग्राम एंड 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, मोलर सोल्यूशन 1 kg में ही बनाते हैं। तो देन मोलर हो गया 0.0106 डिवाइडेड बाई 1, मतलब मोलैलिटी भी यही है 0.0106। अब हम फाइंड कर लेंगे, मोलैलिटी निकला तो जैसा हमारा टारगेट है क्या फाइंड करना है, आई, और आई के लिए टर्म्स हमारा है क्या, आई फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। एबनॉर्मल की वैल्यू ये रही, तो हम राइट करेंगे क्या, डेल्टा टी ऑफ एबनॉर्मल इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। 1.86 अगर एक्वस सॉल्यूशन तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें याद करने की जरूरत नहीं है, दिया है या नहीं दिया न्यूमेरिकल में 1.86 केल्विन केजी पर मोल, याद रखो स्टूडेंट, एंड देन इनटू मोलैलिटी दिया है पर 0.0106, और हम क्या करेंगे, अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो है 0.0197। अब ये मिल गया आपको 0.0197। अब ये जो मिला हमें दैट इज द एबनॉर्मल, तो आई की वैल्यू निकालेंगे। आई जैसा मैंने लिखा डेल्टा टी एफ नॉर्मल अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एबनॉर्मल। नॉर्मल वॉल्यूम मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है ऑलरेडी, जिसकी वैल्यू है 0.0205 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ एबनॉर्मल, एबनॉर्मल है 0.0197 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आई की वैल्यू होगी 1.041। अब हमें आई भी मिल गया। जैसा कि हमें आई मिल गया आपको, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। आई फाइंड करने के बाद अगला टारगेट होगा हमारा, हमें वांटा फैक्टर तो फाइंड ही करना था, तो आई मिल गया हमारा एक आंसर। अब चाहिए हमें क्या, के, तो आई हमारा एक आंसर मिल गया आपको, एंड देन फाइंड करेंगे के ए। के इज इक्वल टू क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अब मैटर यहाँ पर अल्फा का है, तो अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा इज इक्वल टू जैसा फॉर्मूला हमने राइट किया था ऑलरेडी, क्या राइट किया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अब इस वैल्यू को रख लेते हैं। आई का वैल्यू यहाँ पर है 1.041 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। क्यों, एन की वैल्यू पहले ही हमने बता दिया यहाँ पर कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसिटिक एसिड है, डिसोसिएशन के बाद 2 आयंस बनाएगा, तो देन 2 माइनस 1 हो गया, दिस माइनस दिस, तो हमें अल्फा मिल गया 0.041। अल्फा मिल गया हमें। अब चाहिए सी। सी का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम टेकन इन लीटर। मोल हमारा है 0.0106 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, मीन्स वही रहेगा। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन भी मिल गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम। जब वैल्यू पुट करेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा क्या, नाउ सी का वैल्यू है 0.0106 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.041 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.041। अब इसका स्क्वायर करके इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या वैल्यू मिलेगी, के। अगर हम बात करें यहाँ पर के की, तो जो के का वैल्यू मिलेगा अप्रॉक्स आपको वो होगा 1.86 इंटू 10⁻⁵। तो अप्रॉक्स वैल्यू जो हमारी होगी आफ्टर कैलकुलेशन ये मिलेगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड प्लस क्वांटा फैक्टर, जिसको हमने आपको समझा दिया यहाँ पर कैसे किस तरह से फाइंड आउट करना है। वंस अगेन रिपीट कर दूँ मैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल 2.13 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंशन किया है कि 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड having the density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. So the depression in freezing point observed for this strength of acid is this. Calculate the Wanta factor and dissociation constant of acid. हमें वांटा फैक्टर चाहिए तो आई चाहिए, और आई का वैल्यू होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। एबनॉर्मल के लिए हमें चाहिए के एफ की वैल्यू स्टैंडर्ड होगा एक्वा सॉल्यूशन के लिए 1.86, और मोलैलिटी चाहिए तो मोलैलिटी का होगा मास अपॉन मोल अपॉन मास ऑफ द गिवन सॉल्वेंट इन केजी।
तो अब मैटर हमारा मोलैलिटी पर जाता है। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, हमें मोल चाहिए। तो मैंने जैसा बताया कि मोलैलिटी के लिए मोल चाहिए, तो हमें मोल निकाला। हमारे पास मास नहीं था, तो यहाँ वॉल्यूम है और ये डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, D इंटू वी। हमने निकाल दिया मास, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल निकल गया। फिर मोलैलिटी, मोल अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलर सोल्यूशन 1 kg बनाते हैं, ये हमने रख दिया, ये मोलैलिटी आ गया। फिर एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड किया, KFM, KF की वैल्यू ए, मोलैलिटी हमने यहाँ निकाला, आपको प्रोडक्ट ये निकल गया। और I निकाला, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल 1.041। I फाइंड करने के बाद हमारे पास दो तरीके थे, बट ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपको K फाइंड करने के लिए इजी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हमने कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। और बात करें अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू किसके होता है, अगर हम इसको देखें आप तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे केस में ये रहा अल्फा की वैल्यू। अब इस अल्फा को I-1 अपॉन n-1 डिसोसिएट हो रहा है, n की वैल्यू पहले ही 2 दे दिया। एंड देन बात करेंगे n-1 और ये वैल्यू निकाला, ये अल्फा निकल गया। कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, मोल अपॉन वॉल्यूम टेकन इन लीटर, वॉल्यूम आपका 1 लीटर दिया यहाँ पर स्टूडेंट। एंड देन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, हमें K का वैल्यू मिल जाएगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट में कल करते हैं एक्सरसाइज का 2.6। तो जैसा कि पॉइंट देखा जाए तो 38, 39, 40, 41, 38, 39 ऑलरेडी हेडिंग के साथ जब हमने हेनिज लॉ पढ़ाया, जब राउल्ट्स लॉ सेकंड पढ़ा, उसके बेस पर ही साथ में कंप्लीट कर दिया, आप ऑब्जर्व करेंगे उसको। एंड जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है बीच बीच में है, बाकी हमने हेडिंग के साथ कंप्लीट किया था। तो अब उसी में देखा जाए तो एक 2.6 न्यूमेरिकल भी है जो मोलैलिटी से रिलेटेड है, बट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बट बीच में पॉइंट छूटे थे इसके। तो जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के हो गए हैं और जो बचे हैं उनको करते हैं। जो सिमिलर न्यूमेरिकल मैंने बताया, जैसा आपको होमवर्क रहेगा, आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगला न्यूमेरिकल हमारा आता है जो यहाँ तक कि JEE में भी पूछ चुका है, J में भी पूछ चुका है। तो हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 1 gram मिक्सचर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट। हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। चलो, तो वॉल्यूम भी फाइंड करना, वो भी किस में फाइंड करना है, ml में फाइंड करना है। मोलैलिटी इज गिवन 0.1। तो फार्मूले से जाएं तो हम राइट कर सकते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल, मतलब टोटल मोल, n अपॉन वॉल्यूम टेकन इन ml, तो इंटू 1000, मतलब V इज इक्वल टू n इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मोलैलिटी भी दिया है, जैसा पॉइंट्स दे दिया हमने। तो टारगेट होगा हमें दोनों कंपाउंड के मोल जो 1 ग्राम में प्रेजेंट है उनको फाइंड आउट करना। तो जैसा मेंशन कर दें आप, तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम में दोनों हैं। सो स्टूडेंट, लेट अस कंसिडर दैट the mass of sodium carbonate is x gram in mixer। हमने मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट को कंसिडर कर लिया x ग्राम। तो देन मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, 1 माइनस x ग्राम। जैसा मेंशन किया है कि ये दोनों इक्विमोलर अमाउंट में है, और हमें क्या करना होगा, इस मास से दोनों का मोल निकालना, मोल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा क्या, यानी द सम ऑफ द मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मोल निकालने के लिए पहले एक्चुअल मास चाहिए हमें 1 ग्राम में कितने हैं। तो फॉर्मूले से जाते हैं आप, मैं राइट कर दूंगा यहाँ पर मोल के टर्म में। तो मोल के टर्म में जाए तो हम लिखेंगे क्या, मास अपॉन इट्स मोलर मास।
तो दोनों के मोलर मास पहले फाइंड करना है। तो Na2CO3 का मास होगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। तो ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, 8 to 10 6 16 हो गया एंड 106। और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। तो 23 1 24, 24 2 26 और प्लस 10 36 प्लस 48, 8 6 14 हो गया एंड 4 3 7 1 8 ग्राम पर मोल। दोनों के मास हमें मिल गए तो हम फॉर्मूले में डालते हैं इसकी, और दोनों इक्विमोलर अमाउंट में है तो हम राइट करेंगे क्या कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ये किसके लिए हो गया? सोडियम कार्बोनेट के लिए। फिर 1 माइनस एक्स मास ऑफ द व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। दोनों इक्विमोलर अमाउंट में है तो हमने इक्वलाइज कर दिया। जब इसको इक्वलाइज कर दिया हमने तो आप देख सकते हैं आपको कि इक्वलाइज करने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका इसमें, तो हमें मिलेगा क्या 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x ग्राम। अराइज द 106 इक्वल टू 84 प्लस दिस, जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 164 हो गया 819 यस। अराइज द x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 106 बाई 190। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर दें तो हमारी वैल्यू होगी 0.558 ग्राम में, क्योंकि ये मास है। अब हम निकालेंगे मोल, तो मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि हमारा टर्म्स है दोनों का मोल निकाल के ऐड करना है। तो मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालेंगे तो 0.558 अपॉन क्या होगा 106। ना एक्स इज द मास ऑफ, हमने कंसिडर किया है किसका, सोडियम कार्बोनेट का एक्स ग्राम है। तो अब क्या करेंगे, हम एक्चुअल मास का फाइंड आउट करेंगे और डिवीजन के बाद 0.00526 मोल। चलो एक का मोल निकल गया, किसका मोल गया निकल गया सोडियम कार्बोनेट का। तो हमें पता है वहाँ पर लिखा है कि दोनों एक ही मोलर अमाउंट में है, तो मतलब दूसरे का मोल भी यही होगा, दूसरे का मोल भी यही होगा। तो मोल ऑफ NaSCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.558 बाई 84। भाई बचा हुआ अमाउंट है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 ग्राम में, तो इसका भी आएगा यही 0.0526, क्योंकि ये सेंटेंस हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि वो मेंशन किया है कि बोथ आर प्रेजेंट नाउ इन सो अब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल निकल गए, सोडियम कार्बोनेट के मोल निकल गए। हम दोनों को ऐड करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। बट उससे बिफोर एक चीज़ आप बता दें कि इनका रिएक्शन बैलेंस करते हैं पहले। सोडियम कार्बोनेट वे रिएक्ट विद द HCl, तो 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड, सो गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बट व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट react with the HCl, only 1 mole is required for neutralization and gives product NaCl plus H2O plus CO2 gas। So स्टूडेंट समझ सकते हैं आप कि नाउ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट नाउ कंबाइन विद द 2 मोल HCl, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का डबल मोल चाहिए। सो हम राइट करेंगे क्या यहाँ पर कि मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.00526। अब N of mixture of 1 gram sodium carbonate plus sodium bicarbonate। 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के 1 ग्राम का मोल निकालेंगे, तो राइट करेंगे 2 इंटू 0.00526 प्लस 0.00526, दोनों को ऐड कर दूँ। अगर हम इन दोनों के मोल को ऐड कर दें तो एडिशन के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो होगी 0.0, हमें एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखें इसका इंटू करके हम फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू मिलेगा 0.01578। अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी हमारी ये मिलेगी, ये हो गया फाइनल मोल। तो फार्मूले की तरफ हम देख रहे हैं आपको, यहाँ फार्मूला हमने राइट किया है कि वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आगे के पॉइंट पे आते हैं।
वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। अब मोल हमारा निकला है 0.01578 और इनटू कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 0.1। अब यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि 1000 का मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल हमारा 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, मतलब 15 पॉइंट। फिर ये आपका पावर होगा, इस पावर को अगर हम क्या करें तो 10⁻⁻1 है जो ऊपर जाके 10⁻+ हो जाएगा, तो वो 15 पॉइंट इंटू पर आएगा और इसके इंटू पर जाएगा 157.8, तो 157.8 ml। ये वो वॉल्यूम है ml में जिससे कि 1 ग्राम मिक्सर क्या रेट करेगा, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए न्यूमेरिकल और हम आपको बताएंगे किसके बेस पर कौन सा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।